एक और बात है अभी अदिति, ये जो युद्ध है अभी रुका नहीं है, अभी ये चल ही रहा है। और हमने देखा कि जैसा इंटरवेंशन हुआ है ट्रंप का इस युद्ध को लेकर के, और जिस तरीके की जो बातचीत नजर आई जेलेंस्की के साथ डोनाल्ड ट्रंप की, उसके बाद भारत की भूमिका इस युद्ध को लेकर के क्या रहने वाली है? क्योंकि जाहिर है, जैसा कि जिक्र हर तरफ यही हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं ना कहीं युद्ध में मीडिएटर का काम किया और जितनी क्षति हो सकती थी उससे रोका है। तो जाहिर सी बात है कि भारत की और लोगों की नजर अभी भी होगी। देखिए, आप देखें, अभी डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मैं ये वॉर रुकवा दूंगा। उसके भले ही फाइनेंशियल कारण हो, वो इकोनॉमिक कारण हो, कि जो अमेरिका का एक बहुत बड़े पैसा जो है वो आप देखें कि ये वॉर में चला जाता है, यूक्रेन के एड में जा रहा है। वो चाहते हैं कि ये सब अमेरिका में यूज़ हो, अमेरिका के लोगों के लिए यूज़ हो। लेकिन अगर न्यूक्लियर वॉर हुई होती तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये एक सबसे बड़ा क्षति होती पूरे विश्व के लिए, और उसको रोकना वो शांति दूत से कम नहीं है। अगर उसको रोका गया है प्रधानमंत्री कहने से, जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही हैं, तो प्रधानमंत्री शांति दूत से कम नहीं, ग्लोबल लीडर से कम नहीं, जिनका इम्पैक्ट है। और अमेरिका उससे चिंतित था कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो और फिर जब आज की नहीं, हम दशकों पुरानी बात करें अगर, तो दो ही हमेशा अमेरिका ही चाहता था यूनिपोलर वर्ल्ड हो और बाइपोलर वर्ल्ड हुआ करता था कि रशिया और अमेरिका, रशिया अमेरिका, चाहे फिर वो आप देखें कि इन जो सब दोनों ही कंट्रीज की इकोनॉमी है वो या तो तेल या फिर जो हथियार हैं जो पूरे देश भर में जाते हैं, पूरे विश्व में जाते हैं, उनका जो हथियार है, रशिया के पास भी यही था, अमेरिका के पास भी यही था। तो रशिया और अमेरिका दोनों ही चाहते थे कि विश्व में कहीं ना कहीं वॉर चलती रहे, जिससे उनकी इकोनॉमी का साइकिल चलता रहे। और क्रूड ऑयल एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। तो अमेरिका और रशिया आई टू आई हमेशा एक दूसरे के कॉम्पिटिटर रहे हैं। और ऐसे में अगर न्यूक्लियर वॉर करके रशिया अपना एक डिफाइन कर देता कि वो आज भी उस जो यूनिपोलर बाइपोलर वर्ल्ड में एक बात करते हैं, तो रशिया अपना एक स्थायी रूप रखता है, तो जाहिर तौर पे अमेरिका की एक बहुत बड़ा जो सेटबैक होता। उस बीच में भारत का इस तरीके से हस्तक्षेप करके उसको रुकवाना, ये भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में एक जगह देना, नरेंद्र मोदी की समझ को, क्षमता को, नरेंद्र मोदी के तरीकों को एक मोहर देता है। और जाहिर तौर पे ग्लोबली आज भारत के लिए 140 करोड़ लोगों के लिए, चाहे जो देश में रह रहे हैं चाहे जो बाहर रह रहे हैं, उन सब के लिए गर्व की बात है कि भारत जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में इतना पावरफुल होता जा रहा है कि लोग अब रिकॉग्नाइज करने लगे हैं कि भारत की वजह से विश्व शांति कितनी महत्वपूर्ण, भारत के योगदान की वजह से विश्व शांति जो है वो बन रही है। जी, लेकिन अदिति, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट भी भारत पर पड़ सकता है। हम सब चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत ज़्यादा यकीन करना या उनके स्टैंड पे यकीन करना ये मुनासिब नहीं हो सकता। ऐसे में जो स्टैंड इस समय भारत ले रहा है अमेरिका की तरफ से, उसका क्या असर हो सकता है, संभावनाएं क्या है? देखिए, ऐसा है कि अमेरिका बहुत सुलझा हुआ देश है नहीं, खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ बिजनेस समझ आता है, और जब जो बाइडेन थे उनको जियोपॉलिटिकल सिनेरियो समझ आता था। और ऐसा भी नहीं है कि भारत के लिए चुनौतियां कम हैं। भारत भले ही पूरे विश्व में एक वर्ल्ड लीडर की तरह आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर भारत अपने ही नेबरिंग कंट्रीज में देखे तो भारत के लिए बड़ी चुनौती की बात है। चाहे फिर वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो भारत के बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं। ऐसे में जहां एक तरफ अमेरिका को किसी न किसी तरीके से मदद मिल रही है, तो वहीं अमेरिका बांग्लादेश को, चाइना को या रशिया चाइना को किसी न किसी तरीके से प्रेशर कर सकते हैं कि भारत में जिस तरीके से जो पाकिस्तान की एक सोच रहती है कि शांति भंग की जाए, अब बांग्लादेश की भी ये सोच है कि शांति भंग की जाए, श्रीलंका हो गया, ये तमाम तरीके के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिनसे भारत के अभी रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, तो ये जो बायलैटरल टर्म्स रिलेशनशिप होते ही ऐसे हैं, एक आध ले एक आध दे। तो अगर अमेरिका को किसी तरीके से फ़ायदा मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो रशिया को टेम डाउन कर सके, तो जाहिर तौर पे अमेरिका को भी किसी न किसी तरीके से बांग्लादेश पे, पाकिस्तान पे या आतंकवाद पे या जो इंटरनल आतंकवाद की बात होती है उस पर वो किस तरीके से एक्शन ले, और फिर चाहे फिर वो यूएन का जिक्र कर लें या ऐसे बड़े ब्रिक्स में कोई ऐसे मुद्दे उठा लें जिस पे कहीं ना कहीं ये सारे जो 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 जहाँ पर टेररिज्म की जगह है या जहाँ जो शैतानी होती है, जैसे अमेरिका हुआ कि वो अलग अलग तरीके से युद्ध करने की प्लानिंग करता है, दूसरे देशों को टेम डाउन, तो ये भी, तो आप भले ही निशाना कहीं मार रहे हो लेकिन उस निशाने से कई और चीज़ें भी होती हैं। तो देखिए, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है कि मंडे को कुछ है, ट्यूसडे को कुछ है, वेडनेसडे को कुछ है और थर्सडे को कुछ है। आप फर्ज कीजिए
अगले 24 घंटे में वहाँ जो भारतीयों की जो गैर जी। कागजों के साथ जिनके पास कागज नहीं है वो जो अमेरिका में रह रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए कि अगर अगले 24 घंटे में उनको किसी एक जत्थे को 100 लोगों के जत्थे को वापस भेज दिया जाता है, तो आज यही डिस्कशन होगा कि भारत नरेंद्र मोदी का क्या इम्पैक्ट है। नरेंद्र मोदी का इम्पैक्ट कम होते जा रहा है, ट्रंप नरेंद्र मोदी की बात नहीं सुन रहे हैं। तो जियो पॉलिटिक्स में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है, लेकिन हम आज को सेलिब्रेट कर रहे हैं बतौर भारतवासी। हम आज को सेलिब्रेट करते हैं कि कैसे पोलैंड हो या कैसे जो दूसरे देश हो, कैसे अमेरिका हो जो नरेंद्र मोदी को सेलिब्रेट कर रहा है। और जब कोई नरेंद्र मोदी को सेलिब्रेट कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी को नहीं, वो भारत को, भारत के 140 करोड़ लोगों को सलामी दे रहा है, उनको सेलिब्रेट कर बिल्कुल। और इस बात की तारीफ भी होनी चाहिए कि कम से कम जियो पॉलिटिकल रिलेशंस में भारत अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। वो भारत जिसकी गिनती कभी नीचे पायदान पर होती थी और नीचे से होती थी, अब वो अग्रसर है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, फिर वो इकोनॉमी का लिहाज हो या फिर रिश्तों को मजबूती देने का लिहाज हो। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति इस पूरे विश्लेषण के